नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय जीरादेई के सुरवल गांव में है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये आज महात्मा भाई का श्राद्ध संस्कार है और उसी अवसर पर ये पूरे सारे लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्हें श्रद्धासुमन देने के लिए एक समारोह का आयोजित किया गया है और हमारे साथ हैं दुरौंधा के विधायक कणजीत उर्फ व्यास सर। आज महात्मा भाई को श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है। एक बड़े ही कर्मठ समाज सेवी का समाज से चला जाना बहुत ही दुख का विषय है, क्या कहेंगे? देखिए, महात्मा भाई का जाना हम लोग के लिए तो समझ लिए कि एक बहुत बड़ा ऐसा मतलब हम लोग के समाज के प्रति, हम लोग के परिवार के प्रति जो उनका जो ज्ञान रहा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में या समाज के मार्गदर्शक के रूप में, या मान लीजिए कि समाज के लिए हमेशा ही तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। हम लोग को हमेशा मार्गदर्शित करते रहते थे। अपने लिए इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, हमेशा ही समाज के बारे में सोचा, समाज की भला कैसे हो, समाज हम लोग का विकसित कैसे हो। इनके लिए हम हमेशा ही, जब तक मेरा समाज इस दुनिया में रहेगा, हमेशा ही इनको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इनका जो मार्गदर्शक, जो हम लोग को मार्ग बताए हैं, जो मार्ग दिए हैं, उसी पे कोशिश करेंगे हम लोग चलें। और समाज के प्रति जो इन्होंने अपना कर्म, अपना निष्ठा दिखाया है, उसके लिए तो पूरा समाज इनका आभारी आजीवन कर्जदार रहेगा। जब तक हम लोग जानते हैं जैसे कि बहुत ही सरल और नेक स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम लोग बहुत करीब से रहे हुए हैं और बहुत सरलता से किसी से मिलना जुलना, किसी के कोई भी सहयोग में, किसी भी काम में लग जाना। ये नहीं देखना कि मेरा इससे लॉस होगा, घाटा होगा, हम खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मेरे पास बस है कि नहीं है, मेरे बच्चों का क्या स्थिति है, इस सब से कुछ लेना देना उनको नहीं था। बस उस समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए थे और हमेशा ही समर्पण भाव ही उसमें दिखा। वैसे व्यक्ति को, वैसे व्यक्तित्व को हम लोग हमेशा ही उनको बार बार उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान के पास प्रार्थी हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। आपके गांव के ये महात्मा भाई का अब नहीं रहना, आप लोगों ने बचपन में इनसे बहुत कुछ सीखा है, कुछ यादें, कुछ संस्मरण आप बताइए। महात्मा भाई हमारे चाचा लगते थे और बचपन से हम लोगों को बहुत प्यार दुलार दिए हैं, खिलाए हैं। उनका हमेशा संस्कार और विचार हम लोगों के रग रग में समाया हुआ है। उनके ही दिए हुए कार्यों और कर्तव्यों के पथ पर हम लोग भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा भाई ऐसे व्यक्ति थे जिस कार्य के लिए ठान लेते थे, उस कार्य को अपने स्तर से कहीं भी लग के, कहीं भी जाना पड़े, उस कार्य को पूर्ण कराते थे। जैसे कि राजेंद्र बाबू का जन्म स्थली जीरादेई, जो आज पुरातत्व विभाग लिए हुए है, उसको लाना चंद्रशेखर जी से कहकर उसका सौंदर्यीकरण कराना इन्हीं का देन है। आप जो मिडिल स्कूल के प्रांगण के अंदर आप पार्क देख रहे हैं, वो पार्क का भी जमीन महात्मा भाई का ही है। वहाँ पार्क का निर्माण कराना इनका ही देन था। आप इस जीरादेई में आप जो प्रखंड कार्यालय देख रहे हैं, अंचल कार्यालय देख रहे हैं, यह भी 2005 में औध बिहारी चौधरी जी उसके पूर्व मंत्री थे, उनसे आग्रह करके और लग भीड़ करके जीरादेई में प्रखंड को लाना उन्हीं का देन है। चाहे वह जीरादेई थाना लाए, उन्हीं का देन है। अस्पताल जो पीएचसी यहाँ चालू हुआ, वो भी उन्हीं का देन है। अब आखिरी इच्छा महात्मा भाई की जो थी, जो हमसे प्रतिदिन टोका करते थे, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री हम लोग के बीजेपी के हैं, कि जीरादेई में ऐसा करना है कि पीएचसी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ से नहीं जाए और जहाँ पर है वहीं पर बने। चूँकि सामुदायिक अस्पताल एक बन रहा है मिसरौली में, वहाँ नहीं जाए, चूँकि 2 पंचायत है इस प्रखंड का उस एरिया में,
और 14 पंचायत इधर है। यहाँ से 20 किलोमीटर की परिधि में यह ब्लॉक है, तो यहाँ रहेगा तो जनता को सुविधा रहेगी। और हम सबों का प्रयास है, मंत्री जी भी आएंगे, उनको भी हम लोग लेटर दिए हुए, हम लोगों का आग्रह है, विधायक जी भी हमारे बैठे हुए हैं, इनसे भी आग्रह है कि हम सब प्रयास करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो जहां अभी चल रहा है वहीं पर भवन का निर्माण हो और यहीं पर बने। इससे महात्मा भाई को सच्ची श्रद्धांजलि आज के उपलक्ष्य में होगी। यही निष्ठा हम लोगों की उनके प्रति होगी। चूँकि आज तो बहुत दुख हो रहा है कि हम लोगों के बीच कम से कम 10 वर्ष और रहते तो हम लोगों को गाइड करते, हम लोगों को और आगे बढ़ाने का कार्य करते, लेकिन सौभाग्य से हम इतना ही दिन का हम लोगों को उनका साथ था, अब आज नहीं रहे। आज वही याद है जो हम लोगों को भाव प्रेम और बचपन में खिलाए हैं, दुलारे हैं, मारे हैं, डांटे हैं, हम लोगों से गलत कुछ होने नहीं दिए हैं। संघर्ष पर रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने हमेशा हम सबों को प्रेरित किया है, वही आज हमारे जेहन के अंदर है। और अंतिम सांस तक महात्मा भाई का जो विचार है उसको हम लोग पूर्ण करने के लिए संघर्षशील रहेंगे और इस जीरादेई में उनका जो सपना था उसको हम लोग साकार अपने नेताओं के द्वारा कराने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, आप पूर्व जिला परिषद रहे हैं, महात्मा भाई को आपने बड़े करीब से देखा है, कुछ उनका संस्मरण जो है सुनाइए। महात्मा भाई एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे और किसी से लिए नहीं है, समाज को दिए हैं। महात्मा भाई के आज श्राद्ध कार्यक्रम में उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। महात्मा भाई हम लोग के बीच में आज नहीं रहे हैं। हम लोग काफ़ी समाज में कोई भी समाज के किसी वर्ग के लोग काफ़ी दुखी है, चिंतित है। उनके जाने से हम लोग, मेरे गांव के थे, जीरादेई के निवासी थे, हमारे पड़ोसी थे, एक हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग रहते थे और उनके आदेश पर, उनके दिशा में हम लोग कार्य किए हैं। महात्मा भाई के जो भी सपना है, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर, यहाँ के जिला प्रशासन से मिलकर मैं उनके सपना को साकार करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। समाज के सभी लोग मिलकर, हम लोग एनडीए के जो भी माननीय सांसद है, विधायकगण है, हम लोग मिलकर इनके सपना को साकार करेंगे। और आने वाले दिन में इनके हम लोग मिलजुल कर, जेपी सेनानियों से हम लोग मीटिंग करके मिलजुल के इनके एक मूर्ति का स्थापना हम लोग करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान उनकी क्या स्थिति है यह कोई बयान नहीं कर रहा है। समाज के लिए तो वो बहुत किए, बहुत उनकी सपनाएं बता रहे हैं लोग, लेकिन अपने बच्चों के लिए अभी 4 उनके लड़के, कोई किसी धंधा में नहीं है, उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई है। उनकी सियानी लड़की है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, उसकी शादी है और उनके पास कुछ नहीं है। इतना ही समझिए कि उनके सपने तो बहुत थे, करते भी थे, लेकिन उनको कुछ नहीं, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं किए और न किसी से मांगे। एक छोटी सी घटना आपको अगर समय दीजिएगा तो बताएंगे। सच्चिदानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे, किस पीरियड में थे, 74 से 77 की बात होगी। वही जो मूर्ति है वहाँ पर, चूँकि ये हमारे चचेरे भाई हुए, हमारे बाबा 2 भाई, एक भाई के ये लोग हैं और एक भाई के हम लोग हैं। तो बोला गया कि गार्जियन को बुला कर लाइए। मैं ही वहाँ मिला लोगों को कि आप गार्जियन हैं, चलिए, बड़े भाई हैं उनके, चलिए। सजता बाबू ने बोले कि आप गार्जियन हैं? हम कहे हाँ गार्जियन तो हैं, चचेरा भाई हैं। तो इनको कहिए कोई नौकरी हम इनको दे देते हैं। कहाँ पर? तो गंडक में जीरादेई, अरे सिवान। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा जो कहने में असमर्थ हूँ। उनको एक भोजपुरी भाषा में बोले कि ये मंत्री नहीं है, हम एक के साथ जेल में 11 महीना रहनी जा, ये मंत्री हो गए, हम नौकरी करी। मैंने उनको समाज के प्रति इतना त्याग था कि यह हम लोगों के दबाव के बाद भी, यह उनके मरते दम तक हम उनको कोसते रहे
कि यह आप बहुत बड़ी चूक की। आज के युग में मैंने जीरादेई की परंपरा को कायम रखे हैं। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र हाँ, प्रसाद हाँ, जिस तरह से सादगी की प्रतिमूर्ति की थे। महात्मा भाई उसी तरह हाँ, सादगी के लेकिन राजेंद्र बाबू के पीछे कुछ बैकग्राउंड था। इनका बैकग्राउंड में वैसा कुछ नहीं है। जो इन बच्चे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, बच्ची की शादी नहीं होती है तो परेशानी है। इसको कोई नेता या किसी ने नहीं इस पर ध्यान दिया। एक आदमी का कभी कभी देख रहे हैं कि जितेंद्र स्वामी आए, कुछ दिए और कुछ शादी के आश्वासन दिए कि हम कुछ पैसा देंगे। यह इस पर ध्यान लोग अगर दें कि इनका बेड़ा पार लगे, और समाज की सेवा तो बहुत की, सबकी सेवा। महात्मा भाई का आज श्राद्ध संस्कार समारोह में आप सभी उपस्थित हैं, क्या कहेंगे महात्मा भाई के बारे में? सबसे पहले तो हम महात्मा भाई जी को अपने तरफ से इनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। महात्मा भाई जी जेपी सेनानी होने के साथ साथ सभी लोगों के साथ, सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों के साथ उनका एक अच्छा संबंध था। उसमें एक हम भी आते थे, हमसे बराबर वो मिलते जुलते थे। और महात्मा भाई का व्यक्तित्व तो बहुत ही निराला था। वह पैसा के पीछे कभी नहीं दौड़े, वो हमेशा सादगी जीवन था और वो अच्छे विचार के साथ समाज में राजनीति कर रहे थे। अचानक हम लोगों के बीच से उनका जाना बहुत बड़ी माने दुखद घटना है, जिसका हम लोग इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि उनके परिवार को भगवान शांति प्रदान करें और आगे बढ़ाएं। आज महात्मा भाई का श्राद्ध संस्कार समारोह है, उसमें सारे जन उपस्थित हैं। महात्मा भाई को आपने बड़े करीब से जाना है, समझा है। वो आपके एक मित्र और आपके साथ हमेशा कई विचारों को उन्होंने साझा किया है। कुछ संस्मरण है, उनको आप बताएं। यह क्षण बहुत दुखद है। इस उम्र में महात्मा भाई नहीं थे कि वे हम लोगों के साथ छोड़कर चले जाएं, लेकिन नियति को यही मंजूर था। आज उनकी इस श्रद्धांजलि सभा में आना पड़ा है। सबसे बड़ी बात, उनकी याद कभी धूमिल भी नहीं हो सकती, मिटने की बात तो अलग है। वो प्रेरणा के स्रोत थे। सिवान में जब कभी भी, जहाँ कहीं भी, किसी भी सोशल कॉज पर लोगों को अगर इकट्ठा करने की बात हम लोग सोचते थे तो सबसे पहली सूचना महात्मा भाई को देना होता था। और वो आधे घंटे, एक घंटे की सूचना पर भी सिवान उपस्थित होकर एक बड़े आंदोलन को, छोटे से आंदोलन को एक बड़े आंदोलन में तब्दील कर देने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे। क्योंकि उन पर भरोसा था लोगों का। लेकिन महात्मा भाई एक दर्द लेकर भी गए। उस दर्द को मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस जीरादेई की जो पहचान उन्होंने खड़ी की अपने प्रयासों से स्थानीय स्तर पर, यह जीरादेई की जो राष्ट्रीय पहचान है, उस पहचान के साथ ऐसे ईमानदार छवि के व्यक्ति को कभी भी स्वीकृति नहीं प्रदान की गई। बार बार वे चुनाव में उतरते रहे और जनता हर बार कहती है कि अमुक नेता चोर है, इसको हटाओ, अमुक नेता चोर है, उसको हटाओ। लेकिन फटे हाली की स्थिति में भी वे उतरते रहे और कई चुनाव में, लेकिन जनता के गले नहीं उतरे और उन्होंने उसको स्वीकृति नहीं दी। उन्हें तो तलाश थी जनता की चित्तवृत्तियों में हुए इस बड़े परिवर्तन पर अफसोस होता है, जहां बंदूक, गोली और इस तरह के तामझाम लेकर उतरने वाले आकाशीय नेता छाए बैठे हैं और ज़मीन पर इस तरह पैर घिसटने वाला व्यक्ति उनके जेहन में नहीं आता है। लेकिन शोषण और ये जो आडंबर है राजनीति का, ये आडंबर में सम्मोहित होकर ऐसे नेता की भी उपेक्षा करती रही है जनता। यह अफसोसजनक है। जब तक यह प्रकृति नहीं बदलेगी, जनता की मनोवृत्तियों में पैदा हुआ यह विकार नहीं बदलेगा, तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इसी विकृति के शिकार थे महात्मा भाई। अफसोस है, उन्होंने पूरा जीवन दिया, लेकिन
पाया कुछ नहीं। सबसे पहले तो महात्मा भाई को भावभीनी श्रद्धांजलि। सिवान जिले की वो शख्सियत जो किसी के दुख में शामिल होते थे, अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी थी, अगर पैसे की कमी है तो वो पूरे सिवान शहर में घूम जाते थे। उनके जितने परिचित लोग होते थे 10-20 रुपया से लेकर 100-200 रुपया तक जितना कलेक्शन होता था उस पीड़ित आदमी को वो पहुंचा देते थे। ये व्यक्तिगत रूप से मेरी भी उपस्थिति उनके साथ रही है। जेपी चौक जिस वजह से बना, वो तो जेपी जी की जो मूर्ति लगी है तो उसकी शुरुआत हम 4-5 लोग ही किए थे। उसमें उनका बहुत शानदार मार्गदर्शन रहा और उसका फल ये हुआ कि एक जयप्रकाश बाबू के नाम पे एक जेपी चौक बन गया और उनकी मूर्ति भी लग गई। और ये समय उनके अभी जाने का नहीं था। उनका विज़न बहुत बड़ा था, लेकिन उस तरह का सहयोग समाज के तरफ से भी नहीं मिला और हम लोगों के तरफ से भी नहीं मिला। उनके प्रति हम लोग भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, मैं स्वयं। धन्यवाद। इसी प्रखंड से आते हैं और आपने महात्मा भाई को वर्षों वर्ष से देखा है, समझा है। आप कई राजनीतिक लोगों को कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं। वो एक विचारबद्ध व्यक्ति थे, विचार को कभी भी व्यापार के पास जाने नहीं दिया, जो आज भी विचार व्यापार के पास चला गया है। क्या अंतर था जो राजनीतिक लोग हैं, जो आम समाज सेवी हैं और महात्मा भाई में? देखिए, महात्मा भाई को मैं 20 साल से जानता हूँ और जो आप कहे ना, तो इनके पास बहुत अवसर मिला, उस अवसर को इन्होंने भुनाने का काम नहीं किया। इनके साथ मैं बड़े बड़े नेताओं के पास भी गया हूँ और जो लोग इनको सम्मान देते थे, अगर दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो उसको भुनाने का काम करता, लेकिन ये एक स्वाभिमानी थे। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये बिल्कुल फ़कीर व्यक्ति थे। जैसे फ़कीर और सन्यासी मस्त रहता है, वैसे ही ये मस्त रहते थे। इनको किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता था और आर्थिक अभाव जो रहा हो, लेकिन इन्होंने महसूस नहीं किया, इसलिए कि इनका जीवन बिल्कुल संत के जैसा था। तो मैंने जब इनका देहांत का खबर सुना, मैं सुबह ही आया और उसके तुरंत बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, जो मेल से पत्र भेजा जाता है, उस पर मैंने एक आवेदन दिया कि वो आपके सहपाठी रहे हैं, आपके साथ जेल में रहे हैं, इनके याद में एक जीरादेई में स्मारक बनाया जाए। उस मेल का जवाब नेक्स्ट डे मेरे पास आया कि उसकी जांच के लिए डीएम को भेज दिया गया है, सिवान डीएम को। तो अगला बात क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए थे, समाज के कुछ लोग, वे लोग कहे कि जो भी पैसा लगेगा हम लोग देंगे, लेकिन इनका एक स्मारक बनेगा। तो अगर ये काम होता है तो आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगा और हम लोगों को काफ़ी खुशी होगी कि महात्मा भाई के नाम से और इनका एक स्मारक बने। माना जाए जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जब भी नाम लिया जाएगा जीरादेई को लेकर, तो ये माना जाएगा कि अब महात्मा भाई का भी नाम उसमें जुड़ेगा। वो सादगी के प्रतिमूर्ति थे, वो विचारों के बहुत बड़े योद्धा थे और कभी भी अपने ऊपर जो है वो समाज की इन लबादा को नहीं उड़ने दिया और नहीं चलने दिया, और ये आगे भी महात्मा भाई का नाम रहेगा। बिल्कुल, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए कि किसी एक ईमानदार राजनीति की जब बात आएगी, एक ईमानदार छवि की बात आएगी, तो वहाँ तो महात्मा भाई याद किए जाएंगे। और जो स्टेज पर जो भी नेता चढ़ेगा, मुझे एकदम पूर्ण विश्वास है कि वह राजेंद्र बाबू के बाद महात्मा भाई का ही नाम लेगा। आपने देखा समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने उनके बारे में क्या राय रखी, और सबसे बढ़कर ये बात है कि वो हमेशा एक सच्चे समाज सेवी के रूप में जो समाजवादी जो विचार है उसको ये समाज के धरातल पर लाना चाहते थे। और यही कारण था कि उन्होंने कभी अपने परिवार और अपने ऊपर जो आज की ये दुनिया है उसको नहीं उसका रंग चढ़ने दिया, और इसीलिए महात्मा भाई वर्षों वर्ष तक आगे जीरादेई के नाम
जब भी लिया जाएगा तो महात्मा भाई जाने जाएंगे। अब ये देखना होगा कि उनके परिवार में जो 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, उसके लिए ये समाज क्या करता है और ये समाज महात्मा भाई को कैसे और किन रूपों में आगे याद रखता है। अनगिनत हजारों उनके साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, सब कोई अपने हिसाब से गुनगुनाएगा, बताएगा, लेकिन महात्मा भाई इस जीरादेई की धरती पर अवश्य अमर रहेंगे। मैं राजेश पांडे, श्री नारद मीडिया के लिए सुरवल गांव से। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं। 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक। बृहद खेल का मैदान। ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन। स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।